स्वयं उस खून से थी जिसने चर्चिल जैसे महान राजनेता सह विचारक पैदा किए और ब्याही गई विश्व के सबसे बड़े सामंती परिवार में। हाई स्कूल और कॉलेज के जमाने में कभी इनके खबर की रुचि ही नहीं रही, लेकिन जब तक समझ आई तब तक उनके देहांत की खबर आई। अखबार और मैगजीन में उनको निहारना ही अपने आप में परम आनंद होता था। स्मार्ट और नए युग की सरल विद्रोही। सारा विश्व अवाक रह गया था इनकी मृत्यु की खबर सुनकर। पति के साथ उम्र, अनुभव, पीढ़ी, समझ, रहन सहन से भिन्न समस्त दुनिया को अपने ही अलग रंग ढंग से आकर्षित किया था इन्होंने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लेडी डायना की। आज ही के दिन 1981 में सदी की सबसे बड़ी शादी हुई थी। लेडी डायना स्पेंसर और प्रिंस चार्ल्स ने लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल में अपना आई डू कहा। वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी की शादी में लगभग 3500 मेहमान उपस्थित थे और दुनिया भर में अनुमानित 750 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर समारोह देखा। चार्ल्स पहली बार डायना से 4 साल पहले 1977 में मिले थे। उस समय वह उनकी बड़ी बहन लेडी सारा मैकगो-रकवाडेल को डेट कर रहे थे। चार्ल्स और डायना का रोमांस 1980 तक शुरू भी नहीं हुआ था। एक तूफानी रोमांटिक रिश्ता शुरू हुआ जिसने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। शादी में प्रमुख अतिथियों में अमेरिका की प्रथम महिला नैन्सी रीगन और मोनाको की राजकुमारी ग्रेस शामिल थी। कैथेड्रल के बाहर कम से कम 2 मिलियन दर्शक राजघरानों की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। एलिजाबेथ और डेविड एमानुएल द्वारा डिजाइन की गई डायना की पोशाक हाथी दांत रेशम तफ्ता से बनी हुई थी, जिसे 25 फुट लंबी ट्रेन के साथ फीता और हाथ की कढ़ाई सेक्विन और 10,000 मोतियों से सजाया गया था। समारोह के दौरान डायना ने चार्ल्स का पूरा नाम गलती से चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज के बजाय फिलिप चार्ल्स आर्थर जॉर्ज कहकर बोल दिया था। इस जोड़ी ने उस समय एक जानबूझकर बदलाव के साथ काफी हलचल पैदा की, जिससे प्रतिज्ञाओं से पालन करना समाप्त हो गया। समारोह के बाद दोनों बकिंघम पैलेस की बैल्कनी में पारंपरिक रूप से दिखे, लेकिन एक दूसरे को जो चूमने का चलन शुरू हो गया, उस प्रवृत्ति को उनके बेटे प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी डचेस केट ने 30 साल बाद अपनी शादी में अपनाया। जादू भरी आंखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। प्यार, दोस्ती, ग्लैमर, जिंदगी और मौत रॉयल फैमिली का हिस्सा और दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस में से एक राजकुमारी डायना की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है। कोई भी उनकी जिंदगी को जानना चाहता था। उनकी जिंदगी एक परी कथा जैसी लगती थी। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर थी प्रिंसेस डायना की जिंदगी और मौत की। 31 अगस्त 1997 को यानी आज ही के दिन इस खूबसूरत राजकुमारी की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 को नॉरफॉक के सेंड्रिगम में पार्क हाउस में हुआ था। डायना के माता पिता सबसे छोटी संतान थी। जल्द ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। स्कूली शिक्षा के बाद डायना ने लंदन में काम किया। हालांकि कहा जाता है कि उनकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। डायना को म्यूजिक बेहद पसंद था और वो पियानो अक्सर बजाया करती थी। उनकी जिंदगी में मोड़ तब आया जब प्रिंस चार्ल्स उनकी जिंदगी में आए। उनसे गहरी दोस्ती हुई और 24 फरवरी 1981 को डायना और प्रिंस ऑफ वेल्स की सगाई की खबर दुनिया में प्रकाशित हो गई। उनसे जुड़ी हर चीज खबरों में सुर्खियों में बनती थी। डायना की अंगूठी की कीमत लगभग 30,000 पाउंड बताई गई थी, जिसमें एक नीलम और 14 हीरे जड़े थे। प्रिंस चार्ल्स के साथ किसी परी कथा जैसी अपनी शादी के कुछ हफ्ते बाद ही प्रिंसेस डायना बेहद खुश थी और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। ये एक चौंकाने वाला खुलासा था जो एक किताब में बताया गया था। अक्सर अवसाद और लड़ाइयाँ प्रिंस चार्ल्स के साथ उनकी होती रहती थी, उनकी प्रेमिका कैमिला को लेकर। तो इस प्रकार डायना का जो जीवन था वो बहुत ही दुखी और रहस्यमयी रहा। शादी के 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने अपनी पहली संतान प्रिंस विलियम्स को जन्म दिया। डायना हमेशा से
अपने बच्चों की साधारण परवरिश चाहती थी, लेकिन उन्होंने प्रिंस विलियम्स के लिए निजी टीचर रखने के लिए बजाय स्कूल भेजा। इसके बाद 15 सितंबर 1984 को उन्होंने प्रिंस हैरी को जन्म दिया। डायना सोशल वर्क से भी जुड़ी रही। एड्स की बीमारी को लेकर उन्होंने बहुत काम किया। मदर टेरेसा के साथ भी वो जुड़ी रही। वो 1992 में भारत आई थी। इस दौरान वह आगरा के ताजमहल को भी देखने गई थी। 31 अगस्त 1997 को वह अपने दोस्त डोडी अल-फायद के साथ डिनर करने निकली। दोनों लिमोजिन में सवार हुए। उसी कार का एक्सीडेंट हो गया और जिसमें दोनों की मौत हो गई। निजी जिंदगी में मीडिया ने बहुत दखल दिया। वे उनके बेडरूम तक घुस आए थे। आए दिन उनकी निजी तस्वीरें लीक हो जाती और अखबारों में सुर्खियां बनी जाती थी। इससे वे बेहद परेशान थी। जब प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की दुर्घटना में मौत हो गई तो इस कारण दुर्घटना के बारे में कहा जाता है कि यह सब पेपराजी की वजह से ही हुआ, क्योंकि ये फोटोग्राफर राजकुमारी डायना और उनके प्रेमी की फोटो लेने के लिए शिकारी की तरह उनका पीछा किया करते थे। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी काफी उथल पुथल भरी रही और जिंदगी से लेकर मौत तक सब कुछ आज भी रहस्यमय बना हुआ है।